ब्रेक के बाद आपके एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ये फरमाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त फ़ौजी अदालतों का मामला ज़ेर समात है और वहाँ पर दलाइल भी दिए जा रहे हैं। इस उम्मीद का इजहार किया गया था चीफ जस्टिस की जानिब से कि जब तक ये कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती तब तक जो ट्रायल है फ़ौजी अदालतों में वो रोक दिया जाएगा, लेकिन उस पर वाज़ेह स्टांस जो है वो आ गया तर्जुमान पाक फ़ौज का। अब ये फरमाइएगा कि कुछ कानूनी फॉर्मेलिटीज़ हैं, इसको कानूनी शक्ल देने के लिए कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि पूरी करना पड़ती हैं। आप क्या देख रहे हैं इस हवाले से? जो 102 लोगों का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में चल रहा है, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि कुछ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का उनसर भी जो है वो सामने आया। इस पर चीज़ें जो है वो सामने आई जिसको पूरी तरह से रद्द कर दिया तर्जुमान पाक फ़ौज ने। तो इस मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं अभी? देखें, ये फौजी अदालतों का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक्चुअली जो आर्मी एक्ट है 1952 का, उसके तहत कुछ सिविलियंस को आप कोर्ट मार्शल कर रहे हैं। तो देखें, ये इस कानून का मकसद ये था कि फ़ौज के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको डिसिप्लिन की पाबंदी कराई जाए ताकि वो फ़ौज का जो डिसिप्लिन है उसकी वायलेशन ना करें। तो ये इसकी इंटेंशन ये थी ना इस कानून की कि फ़ौज के अंदर नज़म रहे, फ़ौज के अंदर डिसिप्लिन रहे। अब 1967 में उसमें यह भी प्रोविज़न डाली गई कि जो लोग सिविलियंस हैं उनको भी आप कोर्ट मार्शल कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रोविज़न ये थी कि वो लोग जो फ़ौज के इदारों के साथ काम कर रहे थे। ये कोई किसी जगह बात नहीं हुई जहाँ तक ताल्लुक है कि जी ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैटर इज पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और ये उसका क्रक्स, एक दिन क्रक्स पे बात हो रही है कि मिलिट्री कोर्ट्स में 1952 के तहत, आर्मी एक्ट के तहत आप सिविलियंस को कोर्ट मार्शल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरे दिन ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई है कि जनाब आप जो भी फैसला करें सर आंखों पे, हम अपनी मर्जी से ये काम करेंगे। तो दिस वाज द डायरेक्ट रिस्पांस टू सुप्रीम कोर्ट कि जी आप जो भी बात करें, हमने 102 बंदों का तो क्या कानून में कोई ऐसा रास्ता मौजूद है इस एक्ट के तहत मुकदमात की समाअत जो है वो सिविलियन अदालत में करने का? क्या कोई तरीकाकार मौजूद है? देखिए ना मेरे भाई, सिविलियन अदालतों में ही तो होता है ना। आपने उसको इस कानून के तहत दहशतगर्दी की अदालतें कायम है। अगर आप समझ रहे हैं कि स्टेट इंस्टीट्यूशन पे हमला हुआ है तो उसके लिए दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं। इश्यू ये नहीं है, मैं और आप डिसाइड नहीं कर सकते, कोई और इंस्टीट्यूशन डिसाइड नहीं कर सकता कि ये मैटर आम सिविलियन अदालतों में जाएगा या मिलिट्री कोर्ट्स के तहत जाएगा। इसका मैंडेट सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर पेंडिंग है एट द मोमेंट, और मैं और आप डिसाइड नहीं कर सकते। लेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के बड़ी मोदबाना सी गुजारिश है कि दे कुड हैव एक्सटेंडेड ए रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर कि जी हम इसकी पेंडिंग जो लिटिगेशन है उसके पहले हम एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे देते हैं कि इसको रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, चलें ये भी सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है कि उन्होंने सिर्फ नोटिस कर दिया। मकसद क्या है? इंटरप्रिटेशन का मैंडेट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर पेंडिंग है। जहां तक ताल्लुक है, लेट्स अज्यूम सुप्रीम कोर्ट को आपको कह देती है कि ये सिचुएशन अराइज हुई है, स्टेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमला हुआ है और उसका हमें बहुत नुकसान हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है। दूसरा, खोसा साहब की 2017 की एक जजमेंट है जिसमें टेररिज्म को डिफाइन किया गया है, टेररिस्ट को डिफाइन किया गया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को देख रही है तो खुदारा सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार दें और उसको बताएं, अपना प्रोविजन पेश करें, अपना नुक्ता नजर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें, ताकि सुप्रीम कोर्ट एक कलेक्टिव विजडम के साथ इस चीज को खत्म करे। डिसाइड सुप्रीम कोर्ट ने करना है ठीक कि ये मैटर सिविलियन कोर्ट में जाएगा, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में जाएगा या मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा। ठीक है, ये आपका मैंडेट नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है वो फैसला मामले को ठीक हो गया।